तो अच्छा, देवी का चित्र दिख रहा है। हेलो, हाँ हाँ, ध्यान में क्या दिख रहा है बोले। देव देवियों का चित्र दिख रहा है हाँ और हाँ कुछ कुछ मानव आकृति दिख रही, कुछ दाढ़ी वाला या ऐसा तैसा हाँ हाँ ऐसा दिख रहा है। हाँ हाँ, नहीं मैं कल वैसे देख रहा था, स्कैन कर रहा था, आप कहाँ तक पहुँचे हो, तो आप आगे बढ़ रहे हो, बस कंटिन्यू साधना रखो तो और सफलता पूर्णता हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अच्छा बता, अच्छा। फिर कोई गलती मत करना, बस अपनी ऊर्जा को सही से मैनेज रखना और ध्यान हाँ में जी। बैठे रहना, ज़्यादातर भौतिकता से दूर रहना, तो क्या आपको हाँ जी। हाँ पूर्ण जी। सफलता मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी। हाँ तो जी। इसलिए हाँ मैं जी। कल कॉल कर रहा था, शायद आप व्यस्त थे कल। हाँ हाँ हाँ। तो क्या ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा बैठ जाओ, जो आपको ऊर्जा ऊपर उठ रही है वो पूरी हाँ तरह जी। पहुंच जाएगा, क्योंकि आप क्या थोड़ा सा भौतिकता में चले जाते हो, फिर साधना भी चल रही है और भौतिकता में भी थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग है, तो ऊर्जा क्या हाँ ऊपर हाँ नहीं हाँ जा हाँ। रही, वो नीचे जा रही है आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या है ना, वो आप ऐसा करोगे तो और थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, हाँ 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 तो आपको हाँ। जो दिख रहा है वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अच्छा। आपके ऊर्जा पूरी तरह वहाँ पहुंच नहीं रही है कुछ कारणों के हाँ हाँ कारण, हाँ 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 हाँ। तो उस वजह से क्या आपको पूर्ण सफलता रुक गई है, पर मंत्र ऊर्जा तो काफ़ी हो गई है अभी। ठीक है, हाँ, ये हवन में सही है। की है, तो आपको क्या भौतिकता से थोड़ा सा दूर रहो, तो आपको क्या कर्ण मातंगी का पूर्ण दर्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा अभी अच्छा। जैसे कि देवी देवताओं के और ये जो मनुष्य के चित्र दिख रहे हैं, तो हाँ मुझे जी। वो कल पता चला कि आप इतना या तो पहुंच रहे हो और फिर भी गलती कर रहे हो। ठीक है, हाँ 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 हाँ। तो समझ गए तो आप तो। हाँ, मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा, हम्म क्योंकि मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। दो तीन हम्म, घंटा अभी, कल से 2-3 घंटा मैंने ध्यान बढ़ाना चालू किया हाँ है। बढ़ा दो और। सुबह में, रात को और शाम को हाँ, पूजा बस के वक्त लोगों से भी ज्ञान कम बात करता हूँ। करना है। ठीक है, किसी से हाँ भी जी। हाँ ज़्यादा जी। बात नहीं करना है, किसी से हाँ ज़्यादा मतलब नहीं ना है, ज़्यादा बाहर घूमना नहीं है, शांति हाँ से हाँ हाँ। अंधेरे में बैठने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ जी। हाँ रात जी। में हाँ जी। बैठो तो भी अंधेरे में बैठना है, एकांत में, नहीं ना, आवाज़। ऊपर एक सेपरेट कमरा है मेरा, तो वही है ना? अंधेरे में शांति से तो बैठ जाओ। उससे मैं करता हूँ, हाँ। हाँ ठीक है, तो क्या मगर ज़्यादा। दूसरा कोई रीजन नहीं है ना, क्योंकि मैं बहुत सारी साधनाओं में पहुंचते पहुंचते फिसल जा रहा हूँ। वो भाग्य होता है, इस भाग्य कर्म दोष होता है जो आपको सिद्धि अच्छा दिलाना अच्छा नहीं अच्छा। चाहिए, क्योंकि सिद्धि मिल गई तो आपका जीवन बदलेगा नहीं क्या। हाँ हाँ तो हाँ आपको जो हाँ प्रकृति सजा देना चाहती है, दुख देना चाहती है, वो किसको देगी बताओ। हाँ बच हाँ। जाओगे, क्योंकि इसलिए वो क्या बाधा डालने की कोशिश करती है, तो हाँ, आपकी 3-4 संभावनाएं साल से बहुत ऐसा है। चल रहा, हाँ। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो फिर से वह ना हो, प्रकृति आपको छल ना करे। ठीक हाँ है, हाँ हाँ तो इसलिए मैं खुद कॉल किया, क्योंकि ऊर्जा ऊपर जा रही है और कुछ गलती और हो गई तो अब फिर नीचे पहुंच नहीं रही है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ तो बस हाँ हाँ। अपने ध्यान साधना पर दे दो, तो आप जल्दी वो माँ का पूर्ण, जैसे आपको देवी देवता का दर्शन हो रहा है, हाँ जी। वैसे हाँ जी। पूर्णता ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऑल द हाँ जी। बेस्ट। ठीक है, तो बहुत ही थैंक यू गुरु सफलता जी, मिल हाँ। जाएगी आपको। हाँ जी। हाँ जी। ओके। ओके, थैंक यू गुरु जी, हाँ। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और इनको स्वयं ही मैंने ही कॉल किया था, क्योंकि इनकी ऊर्जा ऊपर जा रही थी और बहुत ही इनका दूसरा अनुष्ठान चल रहा है और ऊर्जा काफ़ी बढ़ गई है और माँ की ऊर्जा, माँ के द्वारा जो ऊर्जा आनी चाहिए वो अपार आ रही है। बस वो ऊर्जा को सही से अपने अंदर समाहित या स्वीकार करने में दिक्कतें आ रही थी, तो इसलिए उनको बोला कि थोड़ा सा ध्यान में ज़्यादा बैठने की ज़रूरत है। जो ईश्वर से ऊर्जा आ रही है, यानी माँ कर्ण मातंगी आपको जो जप का फल आपको दे रही है, वो सिद्धि की ऊर्जा दे रही है, तो उसको आपको सही से स्वीकार करके अपने अंदर में स्थापित करना भी एक साधक की जिम्मेदार होती है। उसके बगैर आप पूर्णता सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए हमें क्या होता है कि जब भी हमें सिद्धि मिलने में बाधा यही होती है कि ईश्वर तो हमें फल दे रहा है पर हम स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर में नकारात्मक ऊर्जाएं भरी होती है, जो नकारात्मक सोच होते हैं हमारी। जो जब ऐसी एक राक्षस भी कभी तपस्या करता था ना, तो एकदम साधु जैसा बन जाता था, मन से शरीर से एकदम स्वच्छ हो जाता था, जिससे कि जो परमात्मा से ऊर्जा आ रही है, शक्ति आ रही है, उसको स्वीकार कर सके और पूर्णतः उस ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी संकल्प शक्ति से सिद्धि में रूपांतरित कर सके। तो कहने का तात्पर्य है, तो वही मैं देख रहा था कि मेरी नज़र तो सारे जो भी आश्रम से कितने हजारों जुड़े हो, तो भी मेरी नज़र हर व्यक्ति पर रहती है कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है, किसको कितना कहाँ तकलीफ हो रही है, वो सब मैं समझ में जाता हूँ और तुरंत कहीं भी लगता है कि हाँ इसमें ये बाधा आ रही है, तो मैं स्वयं कॉल करता हूँ। मैं इंतज़ार नहीं करता कि वहाँ चाहो या अगले हफ्ते कॉल करेगा, ये नहीं, तो मैं तुरंत कॉल करता हूँ कि तुम्हारी ये गलती हो रही है, तुरंत इसको सुधार जाओ और अपनी सिद्धि में पूर्णतः सफलता प्राप्त करो, जिससे कि आध्यात्मिक और भौतिक विकास हो सके।
और जीवन में सुख और शांति के साथ आध्यात्मिक उन्नति करना बहुत ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। और उसके लिए जितना जान और आत्मा डाल सकते उतना डालना चाहिए, और इसके बगैर जीवन सफल नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त करो, जिससे भौतिकता में बहुत सारा शांति और सुकून प्राप्ति हो और भोग भी प्राप्ति हो, और वो भोग से ही परम भोग की ओर जाना होता है। यही मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके उतना आप आश्रम से सिद्धियाँ प्राप्त करने की कोशिश करो, धन की सिद्धि या वशीकरण की सिद्धि, यानी सारी परिस्थितियाँ अनुकूल होने के लिए। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सरकारी काम होते हैं, वो भी बाधाएं आती है, तो वशीकरण की सिद्धि करोगे तो उसमें मदद होगी। तो हर व्यक्ति को मैं जीवन में जो आवश्यक होती है वो सारी सिद्धियाँ प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो भी और बहुत ही साधक प्रयास भी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, और उनको सफलता भी मिल रही, और बहुत सारे लोगों ने सफलता प्राप्त भी की है। और भी मैं चाहता हूँ कि और भी बहुत सारे लोगों को दिव्य अनुभव हो परमात्मा के, देवी देवताओं के, जिससे कि उनका आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में पूर्ण सफलता हो। और जब आप मरे ना तब लगे कि हाँ, जीवन में बहुत मैंने आध्यात्मिक उन्नति की है और मैंने भौतिक उन्नति भी की है, मैं अपने परिवार और अपने कुल का उद्धार कर चुका हूँ। ये भावना मरते समय होनी चाहिए। इसलिए हमें शांति से आराम और सुकून को त्याग करके हमें साधना में मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन तो सुधर ही जाए, पर अगले हजारों जन्म होते हैं उनको भी सुधारना इसी जन्म की हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए हमें पूरा जीवन एक अच्छे साधना से, यानी धैर्य और शांति के साथ हमें साधना करना चाहिए, और धीरे धीरे धन, वैभव, ऐश्वर्य और कुल का उद्धार करके अपनी आत्मा का भी उद्धार करना जरूरी है। जो कुल का उद्धार नहीं कर सकता, धन कमा के नहीं रख सकता, जैसे मैं बोलता हूँ धन ऐसा कमाओ जैसे कि तुम अमर हो, तो ये धन आपके परिवार वालों को छोड़ के ही जाना है आपको, लेके तो नहीं जाना है, पर छोड़ना जरूरी है, क्योंकि जिससे कि आप जितना कुल में धन छोड़ोगे उतना ही उच्च कुल में आपका जन्म होगा, इसमें संशय नहीं। आपका कोई भी कर्म होता है वो सारे परमात्मा के काम है। आप खुद के लिए कर्म करो या दूसरे के लिए करो या अपने परिवार के लिए करो, वो पूरा परमात्मा के लिए ही काम आता है, और कोई किसी का काम नहीं आता। आप समझ लोगे कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो आप मूर्ख हो, आप अज्ञानी हो, ऐसा समझ लेना। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपनी साधना को बहुत ही बेहतर ढंग से और शांति से, धैर्य से आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमें पूर्णतः सफलता प्राप्त हो। और धीरे धीरे कोई भी गलतियाँ होती है वो मैं धीरे धीरे हटाने के लिए प्रयास करता हूँ, और आपको पूर्ण सफलता देने में पूरा सहयोग होता है। और मैं खुद कॉल करके भी लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जब साधक मेहनत करता है तो मैं नहीं चाहता कि उसकी असफल हो जाए, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पूर्ण सफलता दे दूँ। और इसलिए मैं बहुत ही प्रयास कर रहा हूँ, और हर साधक पर नज़र रखता है। पर कुछ साधक धैर्य खो जाते हैं, फिर भी उनको दिव्य अनुभव होते हैं जल्दी, और कुछ अनुभव से ही संतुष्ट हो जाते हैं। पर संतुष्ट नहीं होना है, हमें दिव्य अनुभव करना है, उसके साथ पूर्ण सफल भी प्राप्त करना है। उसमें बाधाएं आएंगी पर उससे बाधाओं से लड़ना है, पर सफलता हमें प्राप्त करना ही करना है।